जिला ऊना के बंगाणा उपमंडल में ग्राम पंचायत सोहारी में पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान मंगलवार को माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रधान पद के चुनाव को लेकर दो पक्षों में हुई कहासुनी देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। इस घटना में सदाशिव मंदिर तलमेड़ा ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं तलमेड़ा सरकारी सभा के सचिव प्रवीण शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पहले क्षेत्रीय अस्पताल ऊना लाया गया, जहाँ से हालत गंभीर होने पर पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। उधर एसपी ऊना सचिन हिरेमठ ने बताया कि मामले में नामजद व्यक्तियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऊना से रंजना कतना की रिपोर्ट। क्या मामला था और किस मुद्दे को लेकर लड़ाई हुई थी और क्या ये सारा वृत्तांत है, उसके बारे में बताइए। देखिए सर, हम अपने गांव बासापट्टी में कैंपेन के लिए गए थे, तो वहां से हम रास्ते में ऑन द वे आ रहे थे। मेरी रिलेटिव थे, मेरे ब्रदर थे, मेरी सिस्टर थी, क्योंकि मैं लोकल लोगों को किसी को भी नहीं लेके जा रही थी। इन लोगों ने जिसको मैं लेके जा रही थी उनके घर ये उनको ब्लैकमेल कर रहे थे, डरा धमका रहे थे, गालियां निकाल रहे थे फोन करके। फिर उसके बाद आज मैं बासापट्टी में कैंपेन करके आ रही थी, तो यहाँ पंचमुखी महादेव का मंदिर है, वहाँ इन लोगों ने हमारी गाड़ियों के आगे ऐसे लाइन, दोनों गाड़ियां आगे लगा दी और दो गाड़ियां इनके पीछे आ रही थी। इनकी ये 4 गाड़ियों में ये पूरा परिवार, ये खुद पवन ठाकर, इनके 3 लड़के और एक नीतीश राणा है, और ये हट्टे कट्टे बाउंसर लेके आए थे 6-7। इन्होंने हमारे ऊपर जानलेवा हथियार थे, इनके पास बेसबॉल थे, ग्रिप लगाए थे, हॉकी लेके आए थे, और पता नहीं, मेरे को लगता है इनके पास गन भी थी गाड़ी में। तो इन लोगों ने, मेरे को लगता है कोई नशे किए हुए थे ये, ऐसे हमारे ऊपर। हम लेडीज ज्यादा थी, मेरे साथ ज्यादा मेरे हस्बैंड थे और एक मेरे जीजा जी, मेरे 2 ब्रदर थे। मैं, हमारे साथ जेंट्स कोई भी नहीं थे साथ में। हम अलग अलग गाड़ियों में बिल्कुल शांतिपूर्वक हम अपनी कैंपिंग कर रहे थे। तो इन्होंने हमारी गाड़ी के आगे गाड़ी लगाई, फिर मेरे को बोलते गंदी गाली निकाली मेरे को इसने। हम भी उतरे, इन्होंने हमें गाड़ी से ऐसे खींचा, तो मेरे को बोलता गाली निकाल के, मैं गाली नहीं बता सकती, इन्होंने गंदी गाली निकाली। मेरे को बोलता क्या वीडियो बना के डाल रही है, तू ज्यादा अच्छा जी चक्कियागा। फिर मेरे को यहाँ से पकड़ा इन्होंने, मेरी ब्रेस्ट से, यहाँ से मेरी चुन्नी सा मेरा गला घोंटा। जो बब्बू है उसने मेरे बाल खींचे, और जो छोटा वाला लड़का है उसने मेरे को थप्पड़ मारे। फिर उसके बाद ये मेरा बच्चा, मेरी भतीजी वीडियो बना रही थी, तो मेरी भतीजी को बोला यहाँ से ब्रेस्ट, उसको भी, ये 17 साल का बच्चा है, इस बच्चे को भी उन्होंने ब्रेस्ट से पकड़ा और बोला तेरा कालजा बाहर कर देना, वीडियो ना बनाई, और गाली इसको भी निकाली। फिर मेरी मम्मी जी आए मेरे साथ, उन्होंने बोला मत करो ऐसे बेटा, उन्होंने बेटा बोला, तो बोला मास्टरनी तू रोड़ा ना पा, ऐसी मतलब गंदी लैंग्वेज में इन लोगों ने। और ये पूरा इनका पूरा प्री प्लान 3 दिन से चल रहा था। हमारे ऊपर गंदे आरोप लगा रहे हैं, मेरे ऊपर गंदे एलिगेशन लगा रहे हैं। और इन्होंने गाड़ी को जब मेरे को ऐसे दिखाया, उस लड़के ने, जो नीतीश राणा, उसने बेसबॉल मेरे को ऐसे दिखाया कि जैसे वो मेरे को मारेगा। फिर उसने मेरी गाड़ी के ऊपर 2 बार बेसबॉल मारा। उसने मेरे भाइयों के ऊपर अटैक किया, मेरे भाई को उसने, जो बब्बू है, टांगे मारी उसने पेट में, इतनी जोर से मेरे भाई नाली में गिरे, वो वहीं पे बेहोश हो गए। वहाँ उनका एक मेजर सर्जरी हुई है, या इसकी ब्रेन की भी हुई है और स्पाइन की भी उनकी मेजर सर्जरी हुई है। इन लोगों ने उनको मारा। मेरे हस्बैंड मेरे को बचाने आए, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड के ऊपर 5-6 बार टांगों से वार किया। मैं आपको ये बताऊं, ये जो जितने भी लोग थे, इनके साथ बाउंसर भी थे। इन लोगों ने पूरा प्री प्लान करके, इन लोगों ने मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर वीडियोस भी है, और हमारे पास वीडियोस भी हैं। और जो वीडियोस बना रहे थे, मेरी मेरी बहन को इसको बोलते मैं तेरा भी कालजा बाहर कर देना है जब तू वीडियो बनाई, और बोला। और उसको मेरे बड़े वाले सिस्टर थे जो, वो गगरेट से आए हैं, तो उनको बोलते हैं कैदी चेतुनो, मैं आ रहा 20 बंदे लेके, तू कर ली जड़ा करना। चैतन्य शर्मा जी को बोला, और मेरे को बोला है कि 28 के बाद तेरे को तो हम उड़ाएंगे। मेरे को शरेआम बोला कि 28 के बाद। देखो, ये लोग बोलते हैं कि हम बहू बेटियों की इज्जत करते, तो मेरे साथ जितनी भी औरतें थी, इन्होंने सब औरतों के ऊपर वार किए, सब औरतों को धक्के मारे, टांगे मारी, थप्पड़ मारे, जो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आ रही थी। अब देखो ना, ये खुद लाइव होके डाल रही हैं, यहाँ से शर्टें फाड़ ली और यहाँ पे नाखून लगा लिए, तो बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर अटैक हो गया। मेरे पवन ठाकर, मेरे पिताजी अकेले थे,
बल्कि हमारे पास वीडियो है, हमारे पास प्रूफ है, वीडियो हमारे पास, तुम चारों हमारे। और मैं आपको बताऊं कि ये लोग आज नहीं तो कल ये मेरे को मारेंगे जरूर, लेकिन मैं आज आपको शर्म बोलती हूँ कि मैं अपनी पंचायत के लिए, ये जितनी भी पब्लिक आज इकट्ठी हुई है, मैं इनके लिए मरने को भी तैयार हूँ, लेकिन आज मैं अपनी इन लोगों से पंचायत मुक्त करूंगी। हमारा देश पहले 1947 में आजाद हुआ, लेकिन आज मैं इसको आजाद करूंगी, क्योंकि वो दिन आज आ गया है। मैं इसको आज आजाद करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपने जान प्राण क्यों न देने पड़े। सर आज आप यहाँ बड़ुई आप यहाँ पहुँचे हैं और माहौल काफी तनावपूर्ण है, उसके बाद पुलिस भी यहाँ पर पहुँची है, क्या मामला है और क्या कहना चाहेंगे इस पर? मेरा मानना है कि ग्राम पंचायत सोहारी में जो चुनाव होने जा रहे हैं परसों को, उसको लेकर के ही ये नंगा नाच हुआ है। मेरा मानना ये भी है कि ये गुंडागर्दी का नंगा नाच है और उनकी आदत ही ये बन चुकी है कि गांव में लोगों को मारो पीटो, लोगों को डराओ धमकाओ और लोगों के साथ ज्यादती करो। ये अब का सारा काम वो आज से नहीं, काफी समय से वो करते आ रहे हैं। आज इन्होंने श्रीमती सीमा शर्मा जी, जो यहाँ से प्रधान पद की उम्मीदवार हैं, उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर हमला कर दिया और हमला करने में उनके बच्चे साथ थे, बेटे साथ थे। और इतना ही नहीं, उनके साथ कुछ गुंडे लोग जो बाहर से उन्होंने लेकर के आए थे, जिनकी शक्लें हमें नहीं पता कौन है, उन लोगों से इस परिवार पर हमला करवाया, बुरी तरह पीटा। सीमा जी के भाई को बुरी तरह से पीटा, जिन्हें हॉस्पिटल में ले जाया गया है। और मेरा मानना है कि कंप्लेंट करने के बाद पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं और उसके साथ साथ इस परिवार में जो बाहर लड़कियां थी, महिलाएं थी, उन सबको ब्रश से पकड़ करके खींचा गया। उनके कपड़े उनके गले में डाल करके, उनकी चुनरियां डाल करके इन गंदे लोगों ने, इन आतंकवादी लोगों ने खींचने का प्रयास किया है। मेरा पुलिस से निवेदन है कि अति शीघ्र इस परिवार के उन गुंडे लोगों को गिरफ्तार किया जाए, ताकि इस पंचायत में अमन चैन भी हो सके और इसके साथ आराम से चुनाव हो सके, ऐसा मेरा निवेदन है। सर क्या मामला था जो लड़ाई झगड़े का मामला जो है प्रकाश में आया है और उसमें किस वजह से लड़ाई हुई है और अभी आगे क्या इसके बारे में किया जाए? आज जो बात हुई है, आज इन्होंने सुबह मेरे खिलाफ एक घंटे 1.5 घंटे की वीडियो डाली है, जिसमें मेरे परिवार को और मेरे कारोबार को इन्होंने भ्रष्टाचार बताया है। और लगातार पिछले 1 महीने से सीमा देवी जो है झूठा प्रचार, और एक इसने कोई प्रेगू न्यूज है उसका हायर किया हुआ है। वो आज भी मैं कोई 3:30 4 बजे के करीब मैं बडेरा को जा रहा था और ये इन्होंने मेरे आगे 5 मुखी मंदिर से आगे सवारी से मेरे आगे टेढ़ी गाड़ी लगा दी। जब मैं नीचे उतरा तो इसमें से वो जो वीडियो बनाता वो भी निकला, उसने बैग डाला हुआ था। मैंने उससे पूछा, मैं कहा भाई फेक वीडियो तू बना रहा है पिछले 1 महीने से, तो क्या बात है? इतने में अभी मैं इतनी बात ही कर रहा था, मैं और मेरे साथ एक बुजुर्ग था 86-87 साल का, एक और था। मैंने अभी इतनी बात ही की उससे, वो तो उसने छलांग लगाई, वो भाग गया। जो सीमा देवी जहां से प्रधानी के लिए खड़ी है, इसने मेरे सिर में मुक्का मार दिया। जब मैं नीचे को हुआ तो इसका वो है भाई फौज में है वहां, उसने मेरे जहां ग्रिप मार दिया बाजू में, ये जो सामने चोट लगी हुई है। इतने में बाकी भी आ गए और इनसे हमने एक ही बात कही, भी तुम चुनाव लड़ रही हो, तुम हमारे खिलाफ जो मर्जी बोलो। आप अनिल कुमार से जो लगातार मेरे खिलाफ झूठा प्रचार करा रहे हो, उसका क्या मतलब है? तो इतने में उसने अक्षय कुमार और पुन्नू जो तलमेड़ा से है, ये जो लोग भी थे सभी तलमेड़ा के थे। ये 2-3 लोग इस बारी के थे, जो कैंडिडेट है उसका अपने घर वाला और उसकी सास, वो ही लोग थे, बाकी सभी तलमेड़ा के थे। इतने में इन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया। वो वीडियो में नजर आ रहा भी मेरे को मुक्का मार रही है।